ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। ओम पार्वती पते नमः। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती आप सभी का सुहाग अखंड रखे, सिंदूर की लाली आपके माथे पर सदा दमकती रहे। माँ गौरा आपका सौभाग्य बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, इस बार हरितालिका तीज व्रत बड़े ही शुभ संयोग के साथ मनाया जाएगा। यह व्रत 6 सितंबर के दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन गर वणिजकरण के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। माँ पार्वती ने भादो मास के तीज के दिन हस्त नक्षत्र में ही इस व्रत को किया था। इस दौरान चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। ऐसे में पूजा पाठ करने से, भगवान शिव की कथाओं को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा सुने, क्योंकि कहते हैं कथाओं को सुने बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता और कथा को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप कथा को पूरा सुनिए। तो आइए भगवान शंकर और माँ गौरा पार्वती के नाम का जयकारा लगाते हुए कथा का रसपान करते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक आदि महर्षि गणों मंदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वेष्टन से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिवा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आज आप मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य और अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा तप, दान, व्रत किया जिसके फलस्वरूप आप जैसे मुझे आदिश्वर पति की प्राप्ति हुई। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र ग्रहण में, सूर्य चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराण और वेदों का सर्वश्रेष्ठ इस प्राचीन व्रत को मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम स्थिर होकर इसको सुनो। पूर्व काल में व्रत को तुमने किया था, इसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी बनी। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत का प्रकट करता हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुसरण करने से त्रिविध ताप, दैहिक ताप, दैविक, भौतिक और पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उस सभी वृत्तांत को मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि और विविध वृक्षों से परिव्याप्त है।
उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध प्रमुदित रूप से विचरण करते हैं। गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की छोटी सी फटक बिलोर नाम की एक विशेष प्रकार की मणि है। मणि मूंगा और लौंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सफेद बर्फ से ढकी रहती हैं और गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्य अवस्था में जिस प्रकार कठोर तपस्या की, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की। तुमने माह के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, बैसाख के महीने में प्रखर घाम में पंचांगनी सेवन कर, श्रवण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार की। तुम्हारे इस उग्र ताप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। तुम्हारे विवाह के विषय में चिंता तो होगी। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वे कहाँ से वर उपलब्ध करें। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी 10 मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने मुनि श्रेष्ठ का स्वागत किया, आसन देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आज मेरे आने का कारण जानना चाहते हो तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रतन को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या का विष्णु भगवान को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपकी समझ है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हेमंत द्वारा इस प्रकार उत्तर देकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। हिमवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत अर्थ वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के साथ घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से त्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ तुम्हारे पिता ना पहुँच सके। इस प्रकार गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता ना लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इसी सोच में दिन रात दुखी रहने लगे। अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा।
क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते घबराकर मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा खुली तो उनके समीप एकत्रित होकर लोग उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण हमें बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का अपहरण किसी ने कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी सर्प ने डस लिया हो, या सिंह व्याघ्र आदि ने, पशु ने अपना भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगा जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ भीष्म वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वहाँ एक गुफा भी थी। ने इस गुफा में जाकर आश्रय लिया। निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव पार्वती जी सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वादन किया, मेरी भक्ति की, पूजन किया। प्रिया, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो गया और तुम जिस स्थान पर अपनी सखियों के साथ थी, मैं पहुंच गया और तुमसे कहा कि हे भरिणे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर ऐसा ही हो उन्हें अपने कैलाश पर्वत पर चला आया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। इस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता न लगा। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को आते हुए देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें देखा और तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उनने तुमसे पूछा कि तुम इस तरह से जंगल में क्यों आई? पिताजी का आश्वासन सुनकर तुमने उनसे कहा, हे पिताजी, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के विपरीत आपने विष्णु जी से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह का परित्याग कर इस भीष्म जंगल में आ गई हूँ। यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दें। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। व्रत के प्रभाव से तुम्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अर्थात पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसका विधान और माध्यम का वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। अब शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत उत्तम है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खम्भों का एक मंडप
तैयार करें। उस मंडप को विविध वर्णों के वेष्टन से आच्छादित करें, सुगंधित चंदन लेपित करें। फिर उसमें पार्वती जी सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। शंकर, वेरी, मृदंग आदिवास चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप और त्रिशूलधारी शिवा को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गानों से युक्त शिवा को मेरा नमस्कार है। सृष्टि स्वरूपिणी प्रगति रूप शिव पार्वती को मेरा नमस्कार है। सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मयी शिव माँ पार्वती रूपी कल्याणी शिवा रूप शिवेन स्वरूप तेरे और शिवा के निमित्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत रात्रि के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। वाहिनी माता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महेश्वरी, आप मेरे प्राण हैं और मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, धन, लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। व्रत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन का दान करना चाहिए। दक्षिणा जितनी संभव हो जरूर देनी चाहिए। स्त्रियों को आभूषण आदि भी देना चाहिए। इससे सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। के दिन जो अन्न का आहार ग्रहण करती हैं, वे 7 जन्म तक संतानहीन और विधवा होती हैं। जो स्त्रियां उपवास नहीं करती, वे दरिद्र, पुत्र शोक से दुखी और झगड़ालू होती हैं तथा नरकवास करके दुख भोगती हैं। स्त्रियां इस दिन भोजन करती हैं, वे सूकरी दुग्ध पान करने से, सर्पनी जल का पान करने से, जंक और मछली मिष्टान भाषण करने से, चींटी आदि योनियों में जन्म लेती हैं। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोना, तांबा या इन सभी के अभाव में बस दलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करे। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करती हैं। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में मुक्ति को प्राप्त होती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत का फल अकथनीय है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। तब उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए। पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वासन होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में माता पार्वती जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए
चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वहां पर पहुंच गई। देखती हैं मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना कोई मित्र है, ना पिता है, आप मेरी रक्षा करें माता। पार्वती ने कहा, मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के चौथे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। मेरा नियम है, ब्रह्मदेव ने दिन के चौथे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझे कहो। मगर बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा, अपने तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगर ने समझाया, सोच लो देवी, आवेश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों का तप किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ तेजी से चमकने लगा। मगर बोला, पार्वती जी देखो, तप के प्रभाव से मैं कितना सुंदर बन गया हूँ। तुम्हारे जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए तुमने व्यर्थ कर दी। अपनी भूल को सुधारने का मैं एक और मौका देता हूँ। पार्वती ने कहा, ग्रहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगर भी लुप्त हो गया। पार्वती ने विचार किया, मैंने तप का तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट हुए, बोले, पार्वती भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी जिससे आप प्रसन्न हो। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों ही मैं था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने मैंने यह लीला रची। अनेक रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मेरे अनेकों शरीरों से शरीर अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा लिया तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्ति भाव से प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया मुझे बताइए, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे शिवा, बेलपत्र मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्र यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं।
शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप, वृक्ष को आप पृथ्वी जो ब्रह्मा विष्णु स्वरूपा है, पार्वती स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मुझे अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व रूप धारण किया। यह सुनकर पार्वती जी को तो यह जानने की इच्छा तीव्र हो गई और वह अपनी जिज्ञासा रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह देवी लक्ष्मी को श्री हरि के प्रति कुछ दुर्भाव पैदा कर गई। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप उत्तम शैल पर्वत पर चली गईं। वहाँ उन्होंने तप करने का निश्चय किया। उत्तम स्थान का चय करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। परमेश्वरी को समय के बाद लक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊपर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वह प्रकट हुआ और देवी इस तरह से आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी ने जो स्थान लिया है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। माता पार्वती महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया इस वृक्ष रूप में सर्वदा के लिए यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। इस कारण बिल्व वृक्ष का पत्ते, फल, फूल मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्ति मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिवा के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, उसे सभी पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी जी भी कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ते हैं उनको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्यों पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए उमापति महा